चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है जो जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम के तहत आई है। जीएसटी की अभी 55th काउंसिल की मीटिंग हुई थी ऑन 21 दिसंबर 2024। 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर राजस्थान में जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी। 55th मीटिंग थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन की थी। उसमें से कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने नोटिफाई कर दिए। एक जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन में यह आया था कि जिन लोगों की जीएसटीआर 9C पेंडिंग है, जीएसटीआर 9C बेसिकली जिन लोगों की एनुअल रिटर्न पेंडिंग है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C, वो उनको कुछ रिलीफ दिया जाए, उनको लेट फी के वेवर से रिलीफ दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने वो सीबीआईसी ने वो नोटिफाई कर दिए स्कीम को, एमनेस्टी स्कीम को, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 8/2025 डेटेड 23 जनवरी 2025। तो उन्होंने 8/2025 नोटिफिकेशन नंबर है 23 जनवरी 2025 को वो नोटिफाई कर दिया है, नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। अब इस एमनेस्टी स्कीम के तहत उन सब लोगों को राहत मिलने वाली है, लेट फीस से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, जो 9 एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 टाइम पे भर चुके थे, लेकिन 9C किसी रीजन से वो रह गई। तो अब अगर वो 9C भरेंगे तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, लेट फी में रिलैक्सेशन दे दिया बाय दिस नोटिफिकेशन। तो बिफोर गोइंग थ्रू दिस नोटिफिकेशन इन डीप डाइव, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन किसके लिए यूज होगा, है ना, कि क्या सबके ये नोटिफिकेशन काम आने वाला है कि स्पेसिफिक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के काम आने वाला है। तो इसमें वो लोग बिफोर गोइंग थ्रू दिस नोटिफिकेशन अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ 8/2025 डेटेड 23 जनवरी 2025 वी मस्ट नो टू whom दिस इज एप्लीकेबल और विल प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम लेट फीस। मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए आएगा, किसको रिलीफ प्रोवाइड करेगा लेट फीस के लिए, जिनकी जीएसटीआर 9 पेंडिंग है फ्रॉम 2017-18 टू 2022-23, 2017-18 से लेके, मतलब सिंस द इंसेप्शन ऑफ जीएसटी टू 2022-23 तक की अगर आपकी जीएसटीआर 9 फाइल्ड है, 9C पेंडिंग है बाय व्हाटसोएवर रीजन, देन दिस लेट फीस वेवर नोटिफिकेशन इज एप्लीकेबल फॉर यू, विल बेनिफिट टू यू। ये आपके लिए बेनिफिट करेगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, देखिए अब क्या था, एक जीएसटी का सेक्शन 44 है जो कहता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है ना, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है विद द एनुअल रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ जीएसटीआर 9C। एनुअल रिटर्न मीन्स जीएसटीआर 9 एंड 9C बोथ। जो 44 में है उसमें एनुअल रिटर्न है, 9 और 9C का सेपरेशन नहीं है, अलग से कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। वो डिपेंड करता है क्लास ऑफ टर्नओवर के ऊपर कि किस रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर के कितनी है और उसको किसको कौन सी जीएसटीआर रिटर्न फाइल करनी, जो ऐसे है, जिसका ब्रेकअप कुछ था। फाइनेंशियल 17-18 और 18-19 में 2 सालों के लिए जीएसटीआर 9 सबके लिए एप्लीकेबल थी कि सभी को 9 फाइल करनी है, लेकिन जीएसटीआर 9 केवल उनके लिए एप्लीकेबल थी जो लोग जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा थी। एग्रीगेट टर्नओवर अगर किसी एसएससी की 2 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे 9 के साथ 9C फाइल करनी थी फॉर इनिशियल 2 ईयर्स, दैट इज 17-18 और 18-19। जीएसटी गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो जीएसटी 2017 से आया था। जिन लोगों की एग्रीगेट टर्नओवर, जिन रजिस्टर्ड पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, दिस स्पेसिफाइड फाइनेंशियल 17-18, 18-19 अगर 2 करोड़ से ज़्यादा थी तो उनको 9C भी फाइल करना था। दिस इज द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अगेन आफ्टर फाइलिंग जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 फाइल करने के बाद 9C फाइल करनी होती है। तो ये एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है। इनिशियल ईयर्स में ये दिस हैज टू बी सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनिशियल ईयर में इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करना था, बट विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड ये अब सेल्फ सर्टिफाइड है। तो यानी कि 17-18, 18-19, 19-20 इन 3 सालों की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफाइड करानी होती थी। किसको? जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है उनके लिए। और 9 शुरू के केवल 2 सालों के लिए सबके लिए जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न कंपलसरी थी। 9C पे टर्नओवर का क्राइटेरिया था। सब्सिक्वेंटली 1920 से क्या करा, जीएसटीआर 9 भी ऑप्शनल कर दी। डिपार्टमेंट ने 1920 से जीएसटीआर 9 ऑप्शनल कर दी। जिन लोगों की टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है केवल उनको 9 फाइल करनी मैंडेटरी थी, बाकियों के लिए 9 फाइल करनी ऑप्शनल थी।
चाहे तो फाइल करें चाहे तो न करें, मैंडेटरी नहीं था, बट शुरू के 2 सालों में सबके लिए था। तो और आफ्टर दैट और 9C किसको फाइल करनी थी, 1920 से 1920 ऑनवर्ड टिल डेट 9C उनको फाइल करनी है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करती है 5 करोड़ को, तो आपको 9C भी फाइल करनी है, 9 भी फाइल करनी है। ऑब्वियसली पहले 9 फाइल होगी, उसके बाद 9C फाइल होती है जो सेल्फ सर्टिफाइड रिटर्न होती है। तो अब सेल्फ सर्टिफाइड होती है आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद से सेल्फ सर्टिफाइड है, उससे पहले CA और कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफाइड करनी होती थी। तो यानी कि अब ये नोटिफिकेशन नंबर 8/2025 डेटेड 23 जनवरी 2025 उन लोगों को बेनिफिट करने वाला है जिनकी 9C पेंडिंग है, एंड दे आर लाइबल टू फाइल 9C ऑल्सो, है ना। 9C पेंडिंग होने का मतलब है कि वो 9C फाइल करने के लिए ऑब्लिगेटरी भी थे, लाइबल भी थे। तो अगर वो लाइबल थे 9C फाइल करने के लिए और उनकी 9C फाइल नहीं हो पाई है, तो अब वो इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठा के आप उससे अपनी लेट फीस को बचा सकते हैं। दूसरा केस ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिनको 9C की नॉन फाइलिंग और लेट फाइलिंग के 9C के लेट फीस के पेनल्टी के नोटिस आए हुए हैं। उन नोटिस को भी आप डिफेंड कर सकते हो बाय टेकिंग द बेनिफिट दिस नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेके आप अपने नोटिस का रिप्लाई भी सपोर्ट कर सकते हो कि यहाँ वेवर हो गया है, तो टू द एक्सटेंट वेवर गिवन बाय दिस नोटिफिकेशन आप उतनी रील फीस में से नहीं मांग सकते और डिपार्टमेंट को इस नोटिफिकेशन के सपोर्ट में रिप्लाई भी फाइल कर सकते हो इफ डिपार्टमेंट हैज इशूड द सो कॉल्ड नोटिस फॉर लेट फीस ऑफ 9C। 9C का ही वेवर, ध्यान रखिएगा 9 का वेवर नहीं है इसमें कुछ भी, 9C का ही है। The registered person who was responsible to file annual return under section 44 के अंदर annual return 9C दोनों ही हैं, but did not file the GST or 9C, लेकिन 9C फाइल नहीं करी और for all or any किस 2017 से लेकर 22-23 तक किसी की भी नहीं करी है, किसी पर्टिकुलर एक साल की रहेगी तो भी ये बेनिफिट करेगा सर्टेन नोटिफिकेशन उसके लिए। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेके 2022-23 कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस नोटिफिकेशन एंड कैन डिफेंड द हिज केस डिमांडिंग लेट फीस फॉर 9C बाय द रेलेवेंट सो कॉल्ड नोटिस इशूड बाय द डिपार्टमेंट। अगर आपके पास कोई नोटिस आया है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब चलते हैं लेट फीस नोटिफिकेशन नंबर, इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेते हैं फिर आराम से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। Notification number as earlier said 8/2025 dated 23rd January 2025. In exercise of the power conferred by section 128 of the Central Goods and Service Tax 2017 hereinafter referred said act, the central government on the recommendation, ये वही है जो 55th काउंसिल की GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी, on the recommendation of 55th GST council meeting hereby waive the amount of late fees in section 47 of the financial year 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 and 22-23, 22-23, which is in excess of the late fees payable under section 47। GST में section 47 लेट फीस को डिफाइन करता है, किस किस में कब लेट फीस पे कितनी कितनी पेनल्टी लगेगी, कितनी लेट फीस लगेगी। दैट वाज मेंशन्ड इन सेक्शन 47। सेक्शन 47 में जो दी गई लेट फीस थी, जो प्रेस्क्राइब लेट फीस थी, उनको रिस्ट्रिक्ट करता है। वेवर का मतलब कंप्लीट वेवर नहीं है, सबके लिए कंप्लीट वेवर नहीं है, कुछ लोगों के लिए कंप्लीट वेवर भी हो जाएगा 9C का केस में, कुछ लोगों के लिए टू द एक्सटेंट इट इज पेबल बाय फॉर 9 आएगा, वो तो आएगा। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आपके इस नोटिफिकेशन के थ्रू, वो कहता है डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अगर आपकी 9 में कोई पेनल्टी है और 9C आपने नहीं भरी लेकिन 9 भरी थी विद लेट फीस, तो जितनी लेट फीस 9 के लिए दी थी उतनी ही 9C के लिए दोगे, उससे आगे की नहीं दोगे। बेशक 9C आपकी आज तक पेंडिंग है, इसका मतलब ये है। सेक्शन 47 द सेड अप टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ 9, लेकिन कंडीशन ये है कि योर 9C हैज टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025। 31 मार्च 25 तक आप 9C भर दीजिएगा। अगर 31 मार्च 2025 तक 9C नहीं भरी गई तो पेनल्टी का मीटर वापस चला जाएगा, जो सेक्शन 47 में लिखा हुआ है यहीं आ जाएगा। अभी 47 में एक नोटिफिकेशन की वजह से वेवर मिला आपको, तो वेवर कब तक एप्लीकेबल है? अगर आप अपनी पेंडिंग 9C को, GST और 9C को फाइल कर देते हो ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025, 2025 तक वो आपको फाइल करना है। अब एक स्पेशल क्लॉज डाला है, ये जो टाइमली कंप्लायंस करते हैं, टाइमली पेमेंट कर देते हैं, ये इनके लिए एक सेटबैक है। क्या कह रहा है?
प्रोवाइडेड दैट नो रिफंड, ये प्रोवाइजो अलग से स्पेशल प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया वहाँ के नोटिफिकेशन में, प्रोवाइडेड दैट नो रिफंड ऑफ लेट फीस ऑलरेडी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिलेड फर्निशिंग रिटर्न 9C फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर सेल बी अवेलेबल। यानी कि अगर आप कंप्लाइंट थे, आपने ठीक करा था लॉ को मानते हुए, आपसे 9C लेट हो गई थी और 9C भरने के साथ साथ आपने उसकी लेट फीस भी पे कर दी है। आपने 9 फाइल करी, 9C भी फाइल करी, अगर 9C में कोई लेट फीस थी तो आपने लेट फीस पे कर दी, या आपको शो कोज नोटिस जो आया था उसके अगेंस्ट आपने 9C पे कर दिया, सेटल नोटिस सेटल डाउन कर दिया। तो अब वो कह रहा है उन सबको रिफंड नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जीएसटी क्या कह रहा है कि आप अगर नॉन कंप्लाइंट हो तो आपको बेनिफिट में दे देंगे हम, लेटर और सूनर हम आपको बेनिफिट देंगे। ऐसा 2-3 बार पहले भी हो चुका है। तो लेटर और सूनर नॉन कंप्लाइंट लोगों को बेनिफिट हो रहा है, जो कंप्लाइंट है उनके लिए डीमोरलाइजेशन है ना। तो अगर जिन्होंने पहले 9C की लेट फीस पे कर दी उनको रिफंड नहीं देंगे, जो पेंडिंग रहेगा उनके लिए हम दे के आए हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहता है डिपार्टमेंट पता नहीं, लेकिन है तो सही ऐसा कि आप अगर लेट फीस पहले पे कर चुके तो हम रिफंड नहीं करेंगे। लेट फीस रिस्ट्रिक्टेड ऑन जीएसटी और 9C, देखिए वेवर लिख रहा है लेकिन वो 100% वेवर नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि जितना आप 9 के अगेंस्ट पेनल्टी बनती है, लेट फीस बनती है, उतनी ही लेट फीस 9C के लिए भी दे देना। इट मीन्स इट इज़ नॉट कंप्लीट वेवर। हाँ, वेवर कब होगा? अगर 9 आपने टाइम पे फाइल कर दी है तो 9 में कोई पेनल्टी लेट फीस तो बनेगी नहीं, अब 9C में भी नहीं बनेगी, ये तो वो वेवर है ना। अगर 9 में आपकी कोई लेट फीस है तो 9C में वेवर नहीं होने वाली, जितनी 9 में लेट फीस पेबल थी उतनी ही 9C में भी पे करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि 9C तो आज तक पेंडिंग है। बेनिफिट ये है कि 9C आज तक पेंडिंग है, आज तक की पेनल्टी कैलकुलेट होनी थी बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 07/2023 डेटेड 31 मार्च 2023 उस नोटिफिकेशन के हिसाब से वो लेट फीस पेंडिंग होनी चाहिए, या फिर जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है उनकी जो लेट फीस कंप्यूट होगी वो सेक्शन 47 के हिसाब से होगी। यानी कि सेक्शन 47 में अमेंडमेंट एक बार पहले आया था 31 मार्च 2023 को, जिसका नोटिफिकेशन नंबर था नोटिफिकेशन 07/2023। उसमें एक बार और एमनेस्टी लाई थी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एमनेस्टी लाया था कि हम लेट फीस को कुछ रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। तो वो था 2022-23 ऑनवर्ड के लिए, 2022-23 ऑनवर्ड के लिए। वो भी 2 ही कैटेगरी के रजिस्टर्ड पर्सन के लिए था, एक वो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, दूसरी वो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ तक है। उनकी लेट फीस वेव कम करी थी, वेव नहीं कम करी थी। लेकिन जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए इस नोटिफिकेशन से, उससे पहले वाले नोटिफिकेशन से, उस जो 2023 का नोटिफिकेशन है उसमें कोई रिलीफ नहीं था उनके लिए, इसमें तो उनके लिए भी रिलीफ है, लेकिन है ना। तो अब रिस्ट्रिक्टेड है, प्री कंडीशन टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेड नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को बेनिफिट उठाने के लिए कुछ चीज़ें आपको, शर्तों को कंप्लाई करना पड़ेगी, कुछ चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी। नंबर 1, रजिस्टर्ड पर्सन वाज लायबल टू फाइल जीएसटी 9। जो ये बेनिफिट उसी को देगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसको फाइल करना था 9C, यानी कि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए थी। अगर उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे 9C फाइल करनी है, और 2017, 18, 18-19 के लिए तो 2 करोड़ वालों के लिए भी भरना था। 2017, 18, 18-19 वालों के लिए तो 2 करोड़ वालों को भी 9C फाइल करनी थी, लेकिन उसके बाद वालों के लिए 5 करोड़ पे 9C कंपलसरी है। GST 9 हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल्ड। GST 9 आपकी फाइल हो चुकी होनी चाहिए। अगर आपकी GST 9 भी पेंडिंग है, 9C भी पेंडिंग है, देन 8/2025 आपके लिए काम करने वाला नहीं है, जो एमनेस्टी स्कीम आपके लिए नहीं है। तो यानी कि आपकी 9 ऑलरेडी फाइल्ड होनी चाहिए। 9C इज नॉट फाइल्ड टिल नाउ, यानी कि 9C पेंडिंग होगी तभी आप उसका उठाओगे। अगर आपकी 9 भी फाइल्ड है, 9C भी फाइल्ड है, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। लेट फीस जो आप पे कर चुके हो रिवर्सल मिलेगा नहीं, रिफंड उसका कोई है नहीं, तो इसके लिए आपका कोई काम नहीं। 9C पेंडिंग भी होनी चाहिए, प्री कंडीशन मीन्स 9C पेंडिंग होनी चाहिए। पेंडिंग 9C शुड बी रिलेटेड टू दीज फाइनेंशियल, जो आपकी 9C पेंडिंग है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की नहीं होनी चाहिए, उससे पहले के सालों की होनी चाहिए। 17, 18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 इन फाइनेंशियल ईयर की वो 9C होनी चाहिए, जो पेंडिंग है, नॉन फाइल्ड है, वो होनी चाहिए। GST 9 हैज़ टू बी फाइल्ड। आप जो 9C फाइल्ड करोगे, 9C को आपको 31 मार्च 25 तक फाइल कर देना है। अगर 31 मार्च 25 तक फाइल नहीं करोगे, देन योर लेट फीस विल बी कैलकुलेटेड एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 डेटेड 31 मार्च 2023। इस नोटिफिकेशन से, इसमें डिपार्टमेंट ने इस नोटिफिकेशन से क्या था
लेट फीस जो ओरिजिनली लेट फीस सेक्शन 47 में नोटिफाइड है वहाँ पे दी हुई है, उसको स्लैश कर दिया था, कुछ रिलैक्सेशन कर दिया, कुछ कम कर दिया था। अभी देखते हैं कितना कम करा था। तो अगर आपने 9C नहीं भरी तो भी नोटिफिकेशन ये आपके काम का नहीं होगा। इस डेट तक 9C जरूर फाइल करनी है आपको अगर इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठाना है तो। ये एमनेस्टी स्कीम है, अच्छी चीज़ है, आपकी आप कंप्लाइंट हो जाओगे कम कॉस्ट में। ओरिजिनली सेक्शन 47 क्या कहता है? सेक्शन 47 कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और सप्लाईज रिक्वायर्ड फॉर अंडर सेक्शन 37 मतलब GSTR 1 और रिटर्न रिक्वायर्ड टू फाइल अंडर सेक्शन 39 यानी कि GSTR 3B और सेक्शन 45 यानी कि फाइनल रिटर्न कब भरनी होती है? अगर किसी का GST नंबर कैंसिल हो जाता है तो उसके कैंसिलेशन के बाद उसे एक फाइनल रिटर्न भरनी होती है अंडर सेक्शन 45 में। सेक्शन 42 वो असेसी जिनको TDS कलेक्ट करना है अंडर द GST उनको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। बाई ड्यू डेट सेल बी बाई ड्यू डेट, अगर वो ड्यू डेट तक फाइल करनी है। अगर वो फेल्स टू, कहाँ से चालू हो रहा, हु फेल्स टू फाइल, अगर वो रिटर्न फेल नहीं करते हैं तो टू पे द लेट फीस ऑफ 50 रुपीज़ एवरी डे ड्यूरिंग द, देखो 50 रुपीज़ एवरी डे का मतलब है कि ये 50 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी। CGST का नोटिफिकेशन है तो 50 CGST 50 SGST में तो 100 रुपये की पेनल्टी असल में वो 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी रोज की। तो क्लॉज 1 बोल रहा था GSTR 1 की लेट फीस, GSTR 3B की लेट फीस। अब क्लॉज 2 बोलता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 44 में अभी हम पीछे देख के आए हैं 44 में एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न GSTR 9 एंड 9C सेल्फ सर्टिफाइड फ्रॉम फाइनेंशियल 2021 वहाँ से सेल्फ सर्टिफाइड है। 9C बाई द ड्यू डेट, अगर वो नहीं पे करता लाइबल टू पे अ लेट फीस ऑफ 100 रुपीज़ पर डे, 100 रुपीज़ पर डे मतलब 100 रुपीज़ पर डे CGST की, 100 रुपीज़ पर डे SGST की। नोटिफिकेशन में वहाँ 100 रुपये पर डे लिखा है, ये मैंने फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग 100 रुपीज़ SGST वाले डाल दिए हैं क्योंकि नोटिफिकेशन CGST ने इशू करा हुआ है। तो लेकिन पेनल्टी दोनों ही लगती हैं, 100 रुपये CGST के, 100 रुपये SGST के। फॉर एवरी डे डिफॉल्ट, जितने दिन आप फाइल नहीं करोगे तब तक वो पेनल्टी चलती रहेगी। 9 की और 9C की टुगेदर चलती रहेगी अगर दोनों नहीं फाइल करी है तो, या 9 फाइल कर दी तो 9 की रुक जाएगी, 9C की फिर चलती रहेगी। सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ द 2.25% और 0.25 यानी कि 0.5% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, जो आपकी उस साल की फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर है उसका 0.5% तक जा सकती है वो पेनल्टी मैक्सिमम। टर्नओवर का 5% 0.5% अगर वो आपने नहीं फाइल करी होगी 9 और 9C तो वहाँ तक जा सकती है। ये ओरिजिनल 47 है। ओरिजिनल 47 को ये जो नोटिफिकेशन की अभी मैं आपको बात कर रहा था, इस नोटिफिकेशन से कुछ स्लैश कर लिया था, लेकिन वो था केवल 22-23 के लिए, है ना, 22-23 ऑनवर्ड के लिए कुछ स्लैश कर दिया। तो ओरिजिनल जहाँ पे ये 0.25 से 0.24 0.20 कर दिया, यानी कि 0.5 की जगह 0.4 कर दिया और 100 रुपये की जगह 50 रुपये पर डे कर दिया। तो उसको थोड़ा सा स्लैश कर दिया था इस नोटिफिकेशन के थ्रू, 7/2023 वाले के थ्रू। ये 47 ओरिजिनल कह रहा था। अब क्या हुआ, ये जो नोटिफिकेशन आया था 7/2023 डेटेड 31 मार्च 2023, इसमें क्या था, इसमें उसने बोला था अगर आप अपनी फाइनेंशियल 2022 ऑनवर्ड्स अगर अपनी GSTR 9C टाइम पे नहीं भर रहे हो, एनुअल रिटर्न नहीं भर रहे हो, तो अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो जो वहाँ पे 100 रुपये था ना, यहाँ पे 25 रुपये हो गया, 50 रुपये हो गया। और जो वहाँ पर 0.25 था वो 0.2 हो गया, यानी कि वहाँ पे 0.5 हो रहा था, यहाँ पे 0.4 हो जाएगा पैसा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लैश कर दिया था, आपके उसको पेनल्टी को रोक दिया। ऐसे जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ है उनके लिए 50 वाली पेनल्टी 25 वाली पेनल्टी 50 हो गई, और लेकिन टर्नओवर का परसेंटेज सेम रहा। अर्लियर ये 100 रुपये होती थी, तो जो पहले ये 100 थी जो 50 रुपये कर दी उन्होंने। लेकिन अगर जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है उनके लिए वो 47 की ओरिजिनल पेनल्टी एप्लीकेबल है आज भी, उनके लिए आज भी वही एप्लीकेबल है 47 की पेनल्टी। तो ये था। अब क्या है, बस इसको कंक्लूड करते हैं इस नोटिफिकेशन को कि ये नोटिफिकेशन किस किस के लिए काम आएगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये मैं एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है, एक क्वेश्चन आंसर कुछ फ्रेम करें जिससे आपका कुछ सॉल्यूशन हो पाएगा, कुछ चीज़ों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई हैव फाइल्ड GSTR 9 विद इन द ड्यू डेट बट 9C इज पेंडिंग। मैंने पिछले साल जो साल अंडर नोटिफिकेशन है 2017-18 से 2022-23 तक, इस साल की बात हो रही है। ये सारे सालों की पेंडिंग हो सकती है, किसी एक साल की पेंडिंग हो, जिसकी पेंडिंग हो उसी वही रेलेवेंट है।
आई हैव फाइल्ड GSTR 9 विद द ड्यू डेट बट 9C इज पेंडिंग। 9 फाइल कर दी थी बट समहाउ 9C भूल गए, फाइल ही नहीं हो पाई, कुछ डाटा मिसिंग था, व्हाटसोएवर द रीजन। तो अब क्या होगा, इट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू सच रजिस्टर्ड पर्सन, ऐसे लोग जिन्होंने 9 टाइम पे फाइल करी है लेकिन 9C आज तक पेंडिंग है इन एनी ऑफ दीज फाइनेंशियल ऑल ऑफ दीज फाइनेंशियल ईयर, तो सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं को होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब 9 फाइल करी थी तो उनको कोई पेनल्टी नहीं लगी थी। जब उन्होंने 9 ड्यू डेट पे फाइल करी थी तो उनकी लेट फीस नील थी, उनकी लेट फीस नील थी। तो यानी कि अब अगर वो 9C फाइल करेंगे तो उनकी 9C की लेट फीस भी क्या होगी, नील हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि ये 100% वेबर नहीं है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। अगर यहाँ 0 है तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, अगर यहाँ पेनल्टी लग जाती तो यहाँ पे भी पेनल्टी उतनी ही लगेगी, आज तक की पेनल्टी नहीं लगी, वो फायदा है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं लोगों को आएगा जिन लोगों ने GSTR 9 टाइम पे फाइल कर दिए बट किसी भी रीजन से 9C आज तक पेंडिंग है। तो आज अगर वो 9C भरते हैं तो उनकी पेनल्टी 0 है, नील पेनल्टी है, उनके लिए 100% वेवर है क्योंकि उनकी 9 पे ही कोई पेनल्टी अक्रू नहीं हो रही। नोटिफिकेशन कहता है टू द इन एक्सेस ऑफ पेनल्टी पेएबल अगेंस्ट 9, यानी कि 9 के ऊपर जितनी भी 9C के लिए पेनल्टी बन रही है वो सारी वेव कर देंगे। तो ये वाली बात है। तो यानी कि मेरे 9 पे तो पेनल्टी बनी नहीं थी, लेट फीस बनी नहीं थी। जब 9 पे मेरी कोई लेट फीस नहीं बनी तो 9C पे भी आज मेरी कोई लेट फीस नहीं बनेगी। बस मेरे को कंडीशन क्या है, प्री कंडीशन इज आई हैव टू फाइल माई ऑल पेंडिंग 9C टिल 31 मार्च 2025। मुझे 31 मार्च 25 तक सारी 9C फाइल करनी है जो भी पेंडिंग है। फाइल GSTR 9 आफ्टर ड्यू डेट एंड पेड एप्लीकेबल लेट फीस बट 9C इज नॉट फाइल्ड, यानी कि मैंने 9 फाइल कर दी थी, 9 के साथ जो लेट फीस 9 लेट करी थी आफ्टर ड्यू डेट फाइल करी। लेट एज्यूम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 9C पे पेनल्टी थी 5000 रुपये की, 9 पे पेनल्टी हुई 5000 रुपये की और ये 2017-18 की है। अगर तब से आज तक 9C की पेनल्टी निकालोगे तो हज आ जाएगी, टर्नओवर पे चली जाएगी वो आपकी पेनल्टी। तो लेकिन अगर मैं आज 9C फाइल करता हूँ या ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025 फाइल करता हूँ तो मुझे 9C की पेनल्टी भी कितनी देनी है, 5000। आज तक की पेनल्टी कैलकुलेट नहीं होने वाली अब, ना तो नोटिफिकेशन नंबर 2007 नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 और ना ही एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 47, दोनों में से कोई भी पेनल्टी नहीं होगी, दोनों को ओवरराइड कर जाएगा ये नोटिफिकेशन। अब ये वाली नोटिफिकेशन से क्या कह रहा है कि अगर इसमें आपने 5000 की पेनल्टी पे करी थी या ड्यू हुई थी 5000 की पेनल्टी, तो वही 5000 की पेनल्टी यहाँ लगेगी, आज तक की पेनल्टी कैलकुलेट नहीं होगी। तो दे आर सेकंड बेनिफिशियल ओनर, है ना। सबसे फर्स्ट बेनिफिशियरी ये है, ये सेकंड बेनिफिशियरी। द एमनेस्टी स्कीम नोटिफिकेशन विल रिस्ट्रिक्ट योर लेट फीस अप टू द लेट फीस पेड और पेबल विद GSTR 9। जितनी आपने GSTR 9 के साथ पेनल्टी पे करी है उतनी ही आपको 9C के साथ पे करनी पड़ेगी। इफ यू फाइल योर GSTR 9C ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025, यहाँ तक करनी है आपको। व्हाट इफ आई फॉरगॉट टू फाइल 9C बट 9 वॉज फाइल्ड बाई लास्ट डेट इन नोटिफिकेशन नंबर ये। अब क्या हुआ कि मैंने 9 तो टाइम पे भर रखी थी, 9C अब भी भूल गया मैं। ये जो 8/2025 का नोटिफिकेशन है वो क्या कहता है, लास्ट डेट क्या है आपको 9C फाइल करने की इस एमनेस्टी में, लास्ट डे है 31 मार्च 2025। अब ये क्या है कि मैंने अब फिर भूल गया, मतलब 9 भरती थी मैंने पहले से, 9C फिर भूल गया हूँ, 31 मार्च 25 तक भी नहीं भर पाया किसी भी रीजन से। अब क्या होगा, दिस नोटिस विल नॉट गिव यू एनी अम्ब्रेला कवर। इस नोटिस से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आप कहाँ चले जाओगे, 7/2007 वाले नोटिफिकेशन पे चले जाओगे अगर 2022-23 की है तो, लेकिन और नहीं तो ओरिजिनल 47 में चले जाओगे। इन सच केस एक्चुअल लेट फीस दैट इज फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ फाइलिंग विल बी एप्लीकेबल, यानी कि लेट फीस एक्चुअल कैलकुलेट होगी फ्रॉम द ड्यू डेट से लेके आज डेट ऑफ फाइलिंग तक होगी। अगर आपने इस एमनेस्टी के बाद भी 31 मार्च 25 तक रिटर्न फाइल नहीं की तो आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है। आई हैव नॉट फाइल्ड 9 and 9C बोथ आर पेंडिंग फॉर 6 years, दिस एमनेस्टी स्कीम फॉर मी। नहीं, हमने प्री कंडीशन में पढ़ा था, अभी देखा था जाके पहले कि वहाँ पे माई 9 हैज़ टू बी फाइल्ड ऑन बिफोर द ड्यू डेट, इससे पहले ऑन और बिफोर से ड्यू डेट से पहले फाइल हो जानी चाहिए। मतलब इस एमनेस्टी स्कीम से आने से पहले 9 फाइल होनी थी, या एमनेस्टी के बाद करोगे तो जितनी 9 में पेंडिंग है लेट फीस आ रही है उतनी आ जाएगी, तो 9 में तो टोटल आ जाएगी ना, तो 9C में भी टोटल आ जाएगी। तो पहले आपके पास 9 फाइल होनी चाहिए थी। अगर आपने 9 और 9C दोनों पेंडिंग रखी है तो देन
8/2005 नोटिफिकेशन नंबर इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिलीफ, ये आपको कोई रिलीफ नहीं देगा। द सब्जेक्टेड नोटिफिकेशन डू नॉट प्रोवाइड एनी रिलीफ फॉर सच डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन, ऐसे लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है जो 9 भी नहीं भर रहे हैं, 9C भी नहीं भर रहे हैं आज तक। आई हैव फाइल्ड 9 अलॉन्ग विद 9C एंड पेड एप्लीकेबल लेट फीस ऑल्सो, यानी कि मैंने इस एमनेस्टी स्कीम के आने से पहले 9 भी फाइल कर दी 9C भी फाइल कर दी, जो कि उसके साथ और लेट फीस एप्लीकेबल थी, वो लेट फीस भी पे कर दी एज पर 47 और एज कैलकुलेटेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 7/2023, जिससे भी मेरी लेट फीस बन रही थी मैंने वो भी पे कर दी। तो क्या मुझे इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज नो, पहले ही लिख दिया उसने। इन नोटिफिकेशन नंबर 8/2025 डेटेड 23rd January 2025, a specific proviso is inserted saying that no refund of late fees paid for GST return filed under section 44 to any registered person। वहाँ नोटिफिकेशन में ही प्रोवाइजो डाल दिया उन्होंने कि आपने अगर रिटर्न 9C फाइल कर दी है बिफोर दिस एमनेस्टी स्कीम एंड यू हैव पेड ऑल द एसोसिएटेड कैलकुलेटेड लेट फीस विद द 9C, तो हम आपको रिफंड नहीं देने वाले। तो एमनेस्टी का बेनिफिट केवल सबसे अच्छा बेनिफिट इन दो लोगों के लिए है। इन दो लोगों में अगर आप कहाँ फॉल करते हो आप देख लो, अगर आप इन दो कैटेगरी में कहीं फॉल करते हो तो एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी GST और 9C फाइल कर दो, सो दैट इट विल गिव यू मैक्सिमम रिलीफ। आपको बहुत फाइनेंशियल बर्डन से बच जाओगे आप। अगर नहीं होते हो तो फिर कोई इलाज नहीं। गवर्नमेंट कितनी एमनेस्टी स्कीम देगी ना, डिपार्टमेंट बहुत से एमनेस्टी स्कीम दे चुका है, अब कितनी देगा। तो एक और एमनेस्टी स्कीम मिल गई है। आई होप कि दिस वीडियो विल बी बेनिफिटेड टू यू एंड आप इसका बेनिफिट उठा के अपने टाइम पे 9C टाइम पे फाइल कर दोगे, बहुत सारे अपने फाइनेंशियल बर्डन को बचा पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेन थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था। वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है
कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गेन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड, या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है, और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं, और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।